माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसको आज हम तीज व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज से जुड़ी कथा और मान्यताएं। तीज को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज। हरियाली तीज सावन के महीने में आती है, जिसे प्रकृति और हरियाली से भी जोड़ा जाता है। तीज कथाओं का मुख्य केंद्र माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की तपस्या, भक्ति और पुनः मिलन है। इस दिन मुख्य रूप से महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, झूले झूलती हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं, लोकगीत गाती हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। महिलाएं इस दिन अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत भी रखती हैं। हरतालिका तीज की मुख्य कथा। यह तीज की कथा सारी कथाओं में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती हिमालय के राजा की पुत्री थी और वो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए जब माता पार्वती बड़ी हुई तो भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। जब यह बात माता पार्वती को पता लगी तो वे वन में चली गई और अपनी कठोर तपस्या वहां पर जारी रखी। माता पार्वती की भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता को दर्शन दिए और अपने पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। बाद में राजा हिमालय ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की इस इच्छा को स्वीकार किया और दोनों का विवाह करवा दिया। इसीलिए इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके पूजा की तैयारी करें। नहा धोकर हरे नए वस्त्र पहनकर पूजा का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से मूर्ति बनाएं और फूलों से सजाएं। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, फूल, फल, मेवे आदि अर्पित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुनें। हो सके तो भजन या फिर जागरण जरूर कराएं। अगले दिन सवेरे नहा धोकर पूजा करें और अपना व्रत खोलें। झूले झूलें, लोकगीत गाएं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करें। कंवारी कन्याएं ये व्रत अच्छे पति को पाने के लिए भी करती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। मैं माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप इसी प्रकार से अलग-अलग त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं, कथाएं सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।